हेलो दोस्तों, नमस्कार। फील द आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एकांगी वीर रस के बारे में बात करेंगे। इसके फायदे, नुकसान, सेवन विधि और इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए एकांगी वीर रस के कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। एकांगी वीर रस में रस सिंदूर, शुद्ध गंधक, कांत लौ भस्म, वंग भस्म, नाग भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, तीक्ष्ण लौ भस्म, सोठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला, त्रिकुटा, संभालु, चित्रक, भिंगराज, सहजन, कठ, आंवला, कुचला, आक, धतूरा और अदरक का रस आदि होती है। इस औषधि की सेवन विधि 1 से 2 गोली सुबह शाम शहद या वातनाशक क्वाथ के साथ लिया जाता है। एकांगी वीर रस के सेवन से लकवा, सिर्फ चेहरे पर लकवा होना, साटिका, एकांगवात, अर्धांगवात आदि का विकारों में अच्छा लाभ करता है, किंतु लकवा में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। एकांगी वीर रस में कांत लौ भस्म, नाग भस्म, अभ्रक भस्म आदि उत्तम और जल्दी फायदा करने वाली औषधि होती हैं। इस दवा का वात विकारों में निश्चित रूप से लाभ मिलता है। यह रसायन बहुत तीक्ष्ण है, इसलिए वात प्रधान और कफ प्रधान विकारों में लाभप्रद है और साथ ही यह बृहद, जीवनी, विषधन और कीटाणुनाशक भी हो। शारीरिक अवयवों, हाथ, पांव, आँख, नाक, कान की चेतना शक्ति और इनकी क्रिया का नष्ट हो जाना ही लकवा कहलाता है। इन दोनों में से किसी एक का क्षय हो जाने से अपूर्ण लकवा तथा दोनों शक्ति के नाश हो जाने से संपूर्ण लकवा कहा जाता है। कई कारणों के होने की वजह से इसके भेद भी अनेक होते हैं, जिसमें विशेषकर त्रासदायक उपदंश जन्य होता है, क्योंकि उपदंश जन्य पश्चाघात में रक्त और वात वाहिनी दोनों नाड़ियां दूषित हो जाती हैं। यह अधिक दिन तक कष्ट देता है। कभी कभी विष की उग्रता के कारण या शीत वायु और शीतकाल में ठंडी चीजों के सेवन ज्यादा कर लेने से भी लकवा हो जाता है। हृदय की निर्बलता के कारण, मानसिक चिंता को सहन नहीं कर पाने पर भी यह रोग होता है। ऐसे मनुष्यों को जब विशेष मानसिक चिंता होती है तो अकस्मात संपूर्ण शरीर की वात वाहिनी और रक्त वाहिनी नाड़ियां दूषित हो जाती हैं और उसमें दूषित खून संचय होने के कारण लकवा हो जाता है। ज्यादा खून इकट्ठा होने से रक्त वाहिनी नाड़ियां उसका भार सहन करने में असमर्थ हो जाती है, जिसके कारण वे नाड़ियां फूट जाती हैं और उनमें रक्तस्राव होने लगता है। लकवा की उत्पत्ति में साधारणतः 2 कारण होते हैं: चेतना शक्ति का क्षय होना और उनकी क्रिया का नाश हो जाना। उसी तरह इसकी चिकित्सा में भी 2 भेद हैं। एक तो विकृत रक्त को सुधारना और दूसरा दूषित रक्त वाहिनी नाड़ियों के घाव को पूर्ण करना। ऐसी दशा में आयुर्वेद के अनुसार दूषित रक्त को सुधार करने वाली प्रसिद्ध दवाइयाँ जैसे शुद्ध शिलाजीत, ताप्यादि, लौह गुगुल, स्वर्णमाछी भस्म आदि के प्रयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है। इन दवाइयों के सेवन से दोनों काम हो जाते हैं। दूषित रक्त को भी सुधारा जाता है और क्षति की पूर्ति भी हो जाती है। लेकिन बीच में कुपथ्य करने से इस रोग में झटके आना पुनः चालू हो जाता है। इसलिए इन झटकों को दूर करने के लिए अस्थायी रूप से रोग निवृत्ति के लिए इसका उपाय करना चाहिए। यह कार्य तभी हो सकता है जब दूषित वायु का सुधार होगा, क्योंकि रक्त संचालन क्रिया वायु के ऊपर निर्भर करती है। वायु जितना तीव्र गति से उसे संचालित करता है, वह रक्त उतने जोरों से चलता है। इसीलिए वायु की गति में वृद्धि हो गई हो तो उसे शांत कर अपने अवधि के अंदर लाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव खासकर वात वाहिनी नाड़ियों पर पड़ता है। यह उत्तेजित वायु को शांत कर देता है और दूषित रक्त को सुधारता है। हृदय को बलवान भी बनाता है। कई बार शरीर के किसी भी भाग में घाव हो जाए और वह अधिक दिनों तक बहता ही रहे, उसके इलाज पर विशेष ध्यान न दिया जाए तो धनुरावात के उत्पादक कीटाणुओं का प्रवेश हो जाता है। यह कीटाणु रक्त वाहिनी और स्नायु स्थित वायु को दूषित कर शरीर को टेढ़ा कर देते हैं। इसे ही धनुरावात कहते हैं। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में बार बार झटके आते रहते हैं। ये झटके इतने जोर के आते हैं कि रोगी की आंखें मीच जाती हैं। कभी कभी तो दर्द के मारे रोगी बेहोश भी हो जाता है। दांती बंध जाती है।
इत्यादि भयंकर लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। इस अवस्था में कालकूट रस के प्रयोग से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जब धनुरावात की उग्र अवस्था शांत हो जाए तब एकांगी वीर रस का सेवन करना अत्यधिक लाभदायी होता है।